हाय गाइस। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी ना। जैसे हम लोगों ने इक्वेशंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी थी, ठीक है। तो अपन ने जैसे देखा था कि स्क्वायर रूट टाइप का कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, तो उसके अंदर का चीज पॉजिटिव होता है और ये जो होल स्क्वायर रूट आता है ये भी पॉजिटिव होता है। और अपन ने एक चीज और देखा था कि जैसे कोई भी स्क्वायर रूट टाइप का इक्वेशन हो, जब उसको सॉल्यूशंस निकालते हैं तो लास्ट में क्रॉस चेक करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी ना, ये मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, किया था क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम, ठीक है। ठीक, तो ये मैं ब्रीफ दे रहा हूँ आप लोगों को। और अभी मैं क्या है ना कि थोड़ा सा उसी पे ही स्क्वायर रूट के बारे में थोड़े से और कुछ केसेस ले रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम्स में कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो जाना जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे उसी में पहला केस ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केस है। जैसे इनइक्वालिटी टाइप सॉल्व करने को आती है स्क्वायर रूट में, ठीक है। जैसे एक केस है, देखो एक केस देखो, क्या पहला केस लिखो। मान लीजिए तुमको देता है कभी सॉल्व करने को, स्टैंडर्ड है ये केस, एफ एक्स विद स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो पहले इसको देखो, इसमें अगर इसको सॉल्व करना है तो मतलब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना रहता होगा, है ना। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो कंडीशंस बनेंगी। पहली बात बताओ मैंने क्या सिखाया था कि किसी की भी अगर अंदर स्क्वायर रूट हो तो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखो पहली चीज क्या होगी, एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। ना, ये पहला केस हो गया। सेकंड क्या, और मैं क्या बोल रहा हूं, सब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये सब के सब एंड से जुड़ रहे हैं। जितने भी केस है सबके सब क्या एंड या इंटरसेक्शन में बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जितने केसेस हैं सब, अब मैं कितनी बार एंड लिखूं, इसलिए एक बार एंड लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो एफ एक्स आपका पॉजिटिव हुआ पहला केस, जीएक्स भी आपका पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा, जीएक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आप मान लो जीएक्स है आपका, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो आप इसको स्मॉल में ले लो अपने, थोड़ा सा उसके लिए बोलोगे एक जगह कैपिटल में, एक जगह स्मॉल में करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपका एफ एक्स पॉजिटिव, जीएक्स पॉजिटिव, और थर्ड वन पता क्या होगा आपका, अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है कि नहीं, ये कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉब्लम होगी ना। जैसे अगर आप निगेटिव तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है ना, है ना, इसमें आप नहीं स्क्वायर कर सकते कि आप इसमें चलो इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं। 4 ग्रेटर देन 9 कहां होगा, ये होगा क्या, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब कभी अगर कोई निगेटिव पॉइंट, अगर कोई निगेटिव नंबर है और अगर वो स्क्वायर रूट में, तो वहां पे डायरेक्ट स्क्वायर करके इनइक्वालिटी का साइन ऐसा ना हो कि ऐसा ही रख दो स्क्वायर कर दो। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा 4 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 ग्रेटर देन 1 होगा, 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मान लो, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब, और ये देखो अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स जहां पे है, तो यहाँ पे भी क्या, ये अंडर पूरा पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है। तो मतलब मैं ये कर सकता हूँ ना, दोनों का अगर स्क्वायर कर दूं, तो दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक मिनट इसको नोट कर बता रहा हूं, ठीक है। ये 3 केस देखना, ये 3 केस जो होते हैं, ठीक है, ये 3 केसेस जो होते हैं इसको देखना। हम लोगों ने 3 केस देखा ना, ये 3 केस थे कि नहीं थे। पहला केस था एफ एक्स पॉजिटिव होगा, सेकंड केस जी एक्स भी पॉजिटिव होगा, और थर्ड केस दोनों इनइक्वालिटी का स्क्वायर करके एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स होगा, ठीक है। तो जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेगी ना, और कहेगा अगर एक्स का इंटरवल निकालो, क्या कहेगा, अगर एक्स का इंटरवल निकालो, तो ये 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना, क्या, ये 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना और इसका इंटरसेक्शन लेना। लास्ट में क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना, तो मैंने सिखाया ही है इनइक्वालिटी में, तो उसकी दिक्कत नहीं आती, वो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने सिखा के रखे हैं। अब वो सब तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बस ये 3 तरीके हैं, इन तीनों को सॉल्व करो, इनका इंटरसेक्शन लो, जो तुम्हारा एक्स का वैल्यू आएगा, जो भी तुम्हारा एक्स का वैल्यू आएगा वो उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था। अभी मैं एक और केस लूंगा, ठीक है। अभी बहुत तरह के केस आए जिसमें कई तरह के केस बनते हैं, एक ही केस नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपने नोट किया कि नहीं नोट किया, नोट किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्रॉब्लम लूंगा मैं इस पे, ठीक है। ठीक, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। देखो प्रॉब्लम किस तरह की है,
एक और आपके दो केसेस हैं। अगला केस क्या है आपका, देखो अगला केस आपका जो है अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ये तो हो गया आपका, अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा है जी एक्स, ठीक है, इसको नोट करो। हो गया, हो गया। तो एक चीज देखो इसमें मैंने क्या बोला, अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा है जी एक्स, ठीक है। अब इसका भी मेरे को क्या करना है, एक्स का सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहली बात तुम क्या देखोगे, अंडर रूट के अंदर एफ एक्स है कि नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये मैं स्मॉल लेता हूं, अंडर रूट एफ एक्स, पहला पॉइंट बनेगा एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो मेरी, दूसरी चीज क्या हो सकती है, तुम जीएक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पूरा अंडर रूट, मैंने बताया था कि पूरा स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आता है। तो अगर पूरा अंडर रूट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से बड़ा है कि नहीं, कोई पॉजिटिव नंबर उससे बड़ा, तो जीएक्स भी तो कुछ पॉजिटिव नंबर होगा तभी तो बड़ा हो सकता है। कभी सुनो नेगेटिव नंबर कभी बड़ा होता है क्या, कभी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से बड़ा नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ये भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर जो होगा वो इस वाले पॉजिटिव से बड़ा होगा, तभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो जीएक्स भी क्या होगा हमारा, जीएक्स भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। गलत लिखा मैंने। और लास्ट केस क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों की इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कर सकते तो लास्ट केस क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इसका तो एफ एक्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, और जीएक्स का क्या हो जाएगा, जीएक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका केस बन गया, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, तीनों का केस का इंटरसेक्शन है, मतलब तीनों को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन लेना है, वो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है लोगों को जबरदस्त तरीके से। देख लो मैंने क्या बोला, अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा है जीएक्स, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एफ एक्स तो पॉजिटिव होगा स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए, तो आपका एफ एक्स पॉजिटिव आया। अब क्या है, आपका जीएक्स भी पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से बड़ा कोई नंबर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक पॉजिटिव नंबर ये भी होगा और उससे बड़ा आएगा, तो ये जीएक्स पॉजिटिव हो गया। और थर्ड केस क्या है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी के आइट साइड जो मतलब दोनों नंबर हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एफ एक्स का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और जीएक्स का जीएक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो तीन केसेस बने इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा एक्स का फाइनल सेट आ जाएगा, ठीक है, जो भी एक्स का फाइनल सेट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, लिखे, लिखो लिखो इसको, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें। लिखो इसको, लिखो, लिखे। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, मैं नेक्स्ट केस पे चल रहा हूं। अभी एक केस और क्या हो सकता है, अभी तक तो मान लो मैंने ये लिया था, और थर्ड केस देखो क्या हो सकता है, इस तरह का हो सकता है यार। एक लास्ट केस ये हो सकता है, लास्ट केस ये हो सकता है ना, अगर अंडर रूट एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, ये वाला केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थर्ड केस यही हो सकता है ना। आपने इससे पहले इक्वालिटी की साइन आपकी वहां थी, मैंने यहां घुमा दी, ये लास्ट केस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहली चीज तो एक बार वापस हम देखें अगर कि एफ एक्स अंडर रूट के अंदर में है, तो पहली बात क्या, एफ एक्स पहला तो केस बना लेंगे आंख बंद करके, पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव नंबर है जो ये जीएक्स से बड़ा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या जीएक्स से बड़ा है ना। तो एक बात बताओ, क्या कोई अगर पॉजिटिव नंबर हो, मान लो ये पॉजिटिव नंबर, तो पहला केस तो ये बन सकता है कि ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव नंबर है, तो जीएक्स क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और वो इससे छोटा हो तो भी बन सकता है पॉजिटिव। अगर ये जीएक्स नेगेटिव हो गया तो तब तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये कोई जीएक्स नेगेटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव तो छोटा होगा, तो पहला केस मेरा क्या बना, मान लो पहला केस, मतलब या तो एक केस ये हो गया, ठीक है,
ये चीज हो गई, ये हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ये हो गई तो आप इसके आगे इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर सकते, है कि नहीं? इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो जब नेगेटिव नंबर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस ये दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ये पहला केस आया, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, या तो ये और या तो मतलब या तो और लिख दो, क्या बीच में और, ओ आर और को आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, ओ आर लिखा तो आपने मैथमेटिक्स में क्या लिखोगे, यूनियन लिखते हो। दूसरा केस क्या आएगा देखो, सॉरी ये इसके अंदर भी दो केसेस है मान लो, ये आप देखो। अब इसके अंदर पहला केस क्या आएगा, पहला केस मान लो आया आपका एफ तो पॉजिटिव आएगा, इसमें भी क्या आएगा, एफ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या आएगा, दूसरे केस में क्या हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव है और मैंने कहा जीएक्स भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है, मान लो पॉजिटिव ये भी तो हो सकता है, ऐसा केस हो कि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, बट ये वाला जो पॉजिटिव है ये बड़ा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जीएक्स पॉजिटिव है, ठीक है। जीएक्स क्या है आपका, जीएक्स आपका आया पॉजिटिव, ठीक है। एफएक्स आपका पॉजिटिव आया, जीएक्स आपका पॉजिटिव आया, और फाइनल आपका चीजें क्या आया देखो, फाइनल में आपका आया एफएक्स। और आप लास्ट एक केस अगर करोगे, लास्ट केस में आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर दोगे, ये आप लास्ट में कर दोगे, ठीक है, ठीक है। ये लास्ट में आप कर दोगे, ये इस केस के अंडर में जो मैं लिखा ये इस केस के अंडर में, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज आपने देखना भूल गए थे, यहाँ पे आपका क्या साइन होगा, पॉजिटिव है तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे और जीएक्स की वैल्यू क्या आएगी, मान लो इक्वल्स कर दो ना, बहुत तो सोच रहे हो कि 0 वाला केस हो गया तो फिर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर दोनों बराबर हो जाए, तो उसको दिक्कत मत लेना। जब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे ना तो अपने आप एक्स की वो वैल्यू हट जाएंगी, ठीक है। आप जनरली ऐसे लेके चलो कि एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, जीएक्स आपका पॉजिटिव है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब तुम देखो तुम्हारा एक केस ये हुआ ना, और देखो ये जो तीनों चीजें इनका भी इंटरसेक्शन ही लेना है तीनों का, ये जो तीनों बातें हैं इन तीनों का भी आपको इंटरसेक्शन ही लेना है। एक आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है और एक आपको इन तीनों बातों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। और दोनों का जो इंटरसेक्शन आया उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, और है। और मतलब क्या, यूनियन, मतलब लास्ट में तुम यूनियन ले लो। रट मत मारो किसी चीज को कि तुमको रट मारना केस में, तुमको बस यही देखना है, खुद दिमाग में लगाना यार क्या हो सकता है। जैसे तुमने सोचा कि यार एक केस हो सकता है कि जीएक्स ही नेगेटिव हो तो बात ही खत्म हो जाए, तो मैंने एफएक्स पॉजिटिव लिया, जीएक्स नेगेटिव ले लिया, तो पहला केस हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन। या तो मतलब और लगा दो, या तो एक केस ये हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, और लेकिन क्या हो, और साथ में ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव हो, और उस केस में दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो स्क्वायर कर सकते हैं इनइक्वालिटी का, तो ये भी आ गया, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, एक केस ये आपका आ गया, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है कि क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आप समझो यार, ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें। अभी इस एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, मिटाऊं उसको, और इस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालने को, मतलब सॉल्यूशन सेट निकालना है। ट्राई करो इस तरह का, तुमने थोड़ा बताया है, पहले खुद से देखो, ट्राई करो, ठीक है। एग्जाम्पल है, देखो क्या एग्जाम्पल ये देख लो, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस एक्स, ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है, इससे बड़ा एक्स। सॉल्व करो, ये देखा है किस तरह का केस है, ये देख लो, अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा जी एक्स, ये वाला केस है कि नहीं। इसमें लोगों ने क्या लिखा था कि अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा जी एक्स है, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा कोई नंबर, तो एफ एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है कि नहीं। एफ एक्स हमारा पॉजिटिव होगा ही होगा, पहला केस आया था, गलत बोल रहा हूं, याद करो, तुरंत केस याद कर लो, एफ एक्स तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव से बड़ा कोई नंबर क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, वो वाला केस था जो पहले वाला। तो जी एक्स भी हमारा कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर दो, तो लास्ट केस जो होता है वो होता है एफ एक्स से बड़ा जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और तीनों की तीनों बातों का क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बस यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू रखो, सॉल्व करो खुद से, और मैं भी कराता हूँ वैसे, बाय द वे इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, किया है। अब देखो एफ एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स की जगह आपका क्या है 12 माइनस एक्स है ना, क्या है आपका, तो मैं इसको लेकर करता हूँ, क्या है आपका 12 माइनस एक्स है ना एफ एक्स की जगह, ठीक है। तो यहाँ 12 माइनस एक्स लिख दो।
अपना कर लेना उससे, ठीक है। और जीएक्स क्या है, जीएक्स की जगह एक्स है आपका, तो जीएक्स की जगह एक्स लिख दो, जीएक्स की जगह आपका एक्स लिख दो। और लास्ट में आपका क्या है, एफ एक्स की जगह फिर 12 माइनस एक्स लिखो। क्या लिखो, 12 माइनस एक्स। और जीएक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तीनों को मुझे सॉल्व करना है, ये तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कराऊं कि कर लोगे? इनइक्वालिटी सॉल्व करो, सॉल्व करो इनइक्वालिटी, मैं भी कर रहा हूं। ये तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेना है, बस इतना ही करना है, कोई महान कार्य नहीं करना है, और सिखाया मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा बार। जैसे देखो इसका मैं एक काम करता हूं, मिटा देता हूं बाकी सब, ठीक है। और ये देखो क्या क्या आया, ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। देखो तो पहला केस क्या बना, 12 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या है, एक्स से बड़ा या तो ये आया, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लास्ट केस क्या आपका, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर, तो 12 माइनस एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आया। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपकी जगह में मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये तीनों का बस इंटरसेक्शन लेना है इक्वलिटी का, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3, ठीक है। मुझे लग रहा है यही आएगा फैक्टर्स, आप देख लेना, फैक्टर मैंने शायद सही किया है ना। तो अब इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बहुत इजी है, -4 यहां कहीं और 3 यहां कहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन सिलेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से पहला ये पॉजिटिव वाला रीजन, -∞ से -4 और यूनियन 3 to ∞। ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अभी आपको ऊपर भी दो और है, ये क्या है, x बड़ा है 0 से, सेकंड केस क्या आपका, x बड़ा है 0 से, तो या और दूसरा क्या 0, अगर दोनों को मिला के लिख दे, दोनों का एंड तो लेना, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 0 से बड़ा है x, ठीक है, और उससे बड़ा है 12, ठीक है। ये आपको दूसरा केस आ गया। या फिर आप इसको अलग ही अलग सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक इंटरवल बना के सॉल्व कर लेते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो मत इसको करो, ठीक है, ऐसे रहने दो। तो तुम्हारा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक ये पूरा, एक ये और एक ये, बहुत आसान है। रियल लाइन पे जाओ, कर रहे हो, इसको करो, बता रहे हैं आगे फिर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब तो इंटरसेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, इंटरसेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। पूछो कैसे, उसके लिए तो क्या ही करना है, रियल लाइन बनानी है। तो पहले क्या क्या आएगा, पहले तो -4 यहां कहीं आएगा, और उसके अलावा मान लो 0 यहां कहीं आएगा, 3 यहां कहीं आएगा, 12 यहां कहीं आएगा। पहले इंटरवल क्या है, -∞ to -4, ठीक, और 3 to ∞, और ये दोनों पे क्या, ओपन सर्कल, क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है ना। दूसरा क्या, 0 to ∞, तो तुम्हारा ये 0 to ∞ आ गया, ठीक है। और तीसरा क्या आया, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन आ गया, देखो इतना पार्ट कॉमन आ गया, है ना, ये पार्ट कॉमन आया, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा। अब यहां पे अगर एक भी ओपन सर्कल आ गया, मैं तुम्हें क्या बताया था, एंड लेने के टाइम अगर एक भी ओपन सर्कल आया है तो पूरा आंसर क्या होता है, ओपन सर्कल आता है। क्यों, क्योंकि तुमने क्या कर रहे हो, एंड ले रहे हो, सेक्शन का क्या ले रहे हो, तीनों कॉमन चीज ले रहे हो, और तीनों में अगर एक में भी आंसर कॉमन नहीं, जैसे मतलब यहाँ पे क्या, इस वाले में सोल्यूशन में 3 नहीं है ना, बाकी 2 में है, तो क्या 3 फाइनल आंसर में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉमन नहीं हुआ ना, एक जगह 3 तुम्हारा नहीं है और 2 जगह मानो तुम्हारा 3, तो जब कॉमन तुम लोगे तो फाइनल आंसर में कॉमन में इंटरसेक्शन में नहीं आता है 3, ठीक है। ये बात मैंने तुमको बताई थी, और मैं तुमको इंटरसेक्शन और क्लियर करूंगा। तुम अभी इतना याद कर लो बस कि अगर तुम जैसे इंटरसेक्शन लेते हो, ठीक है, अगर तुम इंटरसेक्शन लेते हो और तुम्हारा अगर ओपन सर्कल आता है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा कहीं पे ओपन सर्कल आएगा तो तुम्हारा फाइनल आंसर में इंटरसेक्शन लेने के टाइम में ओपन सर्कल आएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा यूनियन है, क्या है,
यूनियन है, तो अगर एक में भी अगर ओपन सर्कल, अगर दो में भी ओपन सर्कल आता है, अगर एक में भी तुम्हारा आंसर इंक्लूडेड है, तो तुम्हारा आंसर जो होगा उसमें तुम्हारा क्लोज सर्कल आएगा या फिर क्लोज आएगा। भाई यही बात, सीधी बात समझो यार, सीधी सी बात समझो कि एक सोल्यूशन सेट में तुम्हारा 3 क्या है, एक सोल्यूशन सेट में तुम्हारा 3 नहीं है और बाकी दो में है, ठीक है, बाकी दो में अगर है और एक में तुम्हारा 3 आंसर में नहीं है। जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर में 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने के टाइम में अगर कोई आंसर आएगा वो तीनों के तीनों में होना चाहिए। अगर एक में भी नहीं है तो आंसर क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर आप ये करते हो, सपोज करो 3 to 12 लेते हो, ठीक है, और आप बोलते हो मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा, आपका इंटरसेक्शन लूंगा, मान लो मैं लूंगा इसका 1 से, ठीक है, क्या बोलते हो कि मान लो सोल्यूशन सेट है, मान लो कोई सेट है उसमें 3 और 12 दो नंबर है, ये इंटरवल नहीं है, ये वो है सेट है, ठीक, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 3 और 12, दूसरे में 1 है, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन माने जब दोनों में कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। और अगर कुछ जैसे कॉमन आ जाए, मान लो 3 है, 12 है और इसमें मान लो 12 है, तो क्या आंसर आएगा बताओ, क्या तीनों लिख दोगे मिला के, नहीं ना, क्या कॉमन क्या है, सिर्फ 12 कॉमन है तो 12 लिख दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप, मतलब एक चीज देखो यार, अगर किसी भी सोल्यूशन सेट में, किसी भी सोल्यूशन सेट में अगर वो चीज कॉमन नहीं मिली 3 या 12 में से, तो फाइनल आंसर में आंसर नहीं आता है कि नहीं। जैसे मान लो अभी 3 और 12 था, ठीक है, और यहाँ पे क्या 12, तो यहाँ पे 3 नहीं है ना इस वाले सेट में, और 3 में तो फाइनल आंसर में 3 आया क्या, सॉरी ये ऐसे लिखो गया सेट के अंदर 3 आया क्या, नहीं आया ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जब आप कॉमन ले रहे हो तो ये वाला ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है कि इस वाले आंसर में 3 नहीं है और बाकी दो में तो मान लो 3 है, मैंने माना कि यहाँ और यहाँ पे 3 तभी क्लोज लगा हुआ है, तो फाइनल आंसर में 3 आएगा क्या इंटरसेक्शन लेने पे, नहीं आएगा। तो मतलब जो आप फाइनल आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे 3 पे तो ओपन सर्कल, ओपन सर्कल का मतलब 3 आंसर में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, है कि नहीं, यहाँ पे ओपन इंटरवल आपका 3 लगेगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तीनों पे इंक्लूड है 12 पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो 12 आंसर में होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी तुम लोग और थोड़ा समझो यार, अब जैसे चीजें होती है ना, जब मैं यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर करूंगा तो वहां पे बताऊंगा अच्छी तरीके से, ये चीज और समझो यार तुम लोग। ये तो आंसर हो गया होगा ना, मान लो तुमको यूनियन समझना है, जैसे तुमको यूनियन देखना है, जैसे मान लो तुमको यही होता है 3 to 12, ठीक है, और यूनियन लेते, मान लो 1 लिखते, ठीक है, लिखते, तो इस केस में क्या था, तुम तीनों के तीनों क्या करते हो, मिला के लिख देते हो, है कि नहीं। तो तीनों के तीनों को तुम क्या करते हो, मिला के लिख देते हो, 3 to 12 to 1, ठीक है। अब देखो अगला देखो क्या है, 3 और मान लो 1 है, ठीक है, और अगला यूनियन क्या है, मान लो तुम्हारा 2 है और 3 है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे लिखते हो, 3 तो दोनों, 3 तो एक में ही है, इसमें क्या करते हो, मिला के लिखने का मतलब कोई भी चीज एक बार लिखी जाएगी, सबके सबको लिखा जाएगा, क्या, कोई भी चीज एक बार लिखी जाएगी और सबके सबको लिखा जाएगा। 3 कितनी बार, दोनों जगह 2 बार आ गए तो बस एक ही बार लिखना, 2 बार थोड़ी कोई चीज सेट में लिखी जाती है। 3 लिखे और 1 और 2 दो बच्चे, दोनों को भी लिख देना, ठीक है। तो ये चीज होती है कि नहीं। तो अगर अभी आपका इसका यूनियन लेना सपोज करो, तो एक में ओपन आंसर नहीं है लेकिन बाकी दो में आंसर तो है ना, बाकी दो में तो जब आप यूनियन लोगे तो क्या आएगा, आंसर में आएगा वो उस, अगर अभी मान लो यूनियन लेना था तो यहाँ पे पता क्या आता, क्लोज आता, 3 to 12 आता, समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन में अगर आपका एक में भी आंसर नहीं आया है, एक में भी आपका ओपन सर्कल आ गया है, तो आपके जब सारे पूरे के पूरे फाइनल आंसर आएंगे तो वहां पे 3 आंसर में नहीं होगा, क्योंकि एक में इंटरसेक्शन लेना ना। बात समझ में कि नहीं है, बताओ, क्लियर हुआ पक्का, कि यहाँ पे आपका क्या है, ये ओपन सर्कल है, तो इस केस में आपका 3 यहाँ लगेगा, 12 आपका क्लोज पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझो कि जब भी आपको इंटरसेक्शन लेना होता है तो आपको जब भी आंसर अगर कोई लाना हो तो या तो तीनों के तीनों अगर पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, मतलब जितने भी केसेस हो सकते हैं, अगर सब में वो आंसर है तभी वो आंसर में आएगा, अगर एक में भी ओपन सर्कल है तो आंसर में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझे, ठीक है, वो चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका सोल्यूशन सेट 3 to 12 आ जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरसेक्शन लेने के टाइम, क्या करते हैं यहाँ पे भी क्लोज सर्कल लगा देते हैं, बट ये नहीं देखते कि एक जगह ओपन सर्कल है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। ठीक है, तो ये तो टॉपिक मेरा खत्म होता है, ठीक है, ये टॉपिक मेरा खत्म होता है। और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब जो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पहले चीजें जानना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी होती क्या है। तो अभी हम लोग जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में
अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे सॉल्विंग वगैरह, बेसिक सॉल्विंग। अभी समझना मत कि मैं खत्म कर दे रहा हूं एक्सपोनेंशियल, आगे पढ़ाऊंगी नहीं। ये चीज आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स में यूज होती है, ठीक है, आगे ताकि आप कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो तो घबराओ मत, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। ये देखो, जैसे अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, अब लिखो पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या है, तुमको बता दे रहा हूं कि जहां पे तुम्हारा क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग ए की पावर x है, ठीक है, क्या a की पावर x है, ठीक है। जहां पे तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, a तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और एक चीज और है, तुम्हारा जब अगर a तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अगर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, a तुम्हारा जो है 0 to 1, ठीक है, और यूनियन 1 to इंफिनिटी होता है, ठीक है, डिफाइंड होता है, समझ लो, ठीक, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, और x बिलोंग्स टू होल आर, मतलब x तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, a तुम्हारा 0 से इंफिनिटी के बीच होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। 1 पे आप रखोगे तो 1 की पावर कोई भी बराबर 1, फिर तो नंबर ही नहीं है, फिर तो कांस्टेंट नंबर हो गया। तो आप क्या करोगे, 0 से 1 रखोगे, 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और x बिलोंग्स टू r, बस आपको ये देखना है कि है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का होता है, ठीक है। आपको भी तो नहीं देखना, आपकी आप ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे, अब आपको करना है क्या, अब इस समय आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा आगे। अब ये तुम लोग को अगर एक्सपोनेंशियल सॉल्विंग आती है, समझ लो क्या आती है, अब एक्सपोनेंशियल सॉल्विंग आएगी, मान लो। अब इसे एग्जाम की दृष्टि से देखो करना क्या है, ठीक है। अब ये सब मत देखो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी देखो मान लो इस एग्जाम में सॉल्व करने को आ गया, ठीक है। ये सॉल्व में क्या बोलोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तुम बोलोगे सीखे तो हैं, आंसर आ गया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि बेस से मतलब पावर सेम कर देंगे, है ना, बस आंसर आ गया। बट ये गलत है, एक चीज भूल गए, बोलो क्या, अगर तुम a की वैल्यू 1 ले लोगे तो क्या बराबर नहीं आएगा दोनों साइड में, a की वैल्यू 1 ले लो, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, 1 की पावर यहां भी कुछ भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आप a बराबर 1 पे भी तो आंसर आ सकता है, मतलब क्या, एक केस आप भूल गए, यूनियन a बराबर 1, ये लो, ठीक है। अगर एग्जाम में अभी सॉल्व करने को देखे तो इसको नोट कर लो, ये चीज मत भूलना भाई मेरे, ये यूनियन a बराबर 1 वाला पार्ट लोग मिस करते हैं, उनका आंसर नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम यहां गलतियां होंगी, ये पार्ट नहीं लिया आपने, a बराबर 1 में भी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात देखा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्लियर हुआ ना, 1 आने में इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, अरे इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगे अपने आप, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो क्वेश्चन लो यार, लिखो इसको x स्क्वायर माइनस, बता दिया उसी पे करना है तुम लोगों को, करो इसको, मैं भी करूंगा, ट्राई कर रहे हो, समझ में आ रहा है कैसे होगा, हाँ क्लियर हो रहा है, करो। अब यार ये 1 लिखा तो तुम सोच रहे हो ये तो इतना बड़ा है, उधर 1 लिखा है, बराबर कैसे करूंगा, है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 बराबर क्या होता है, किसी की भी पावर 0 को तुम 1 लिख सकते हो, किसी की भी पावर 0 को, मतलब किसी की भी पावर 0 बराबर 1 होता है, तो जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, इसको देखो, बताना कैसा लिखूंगा, तो कोई गुना है क्या, और कोई गुना तो बताना मेरे को, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 की पावर 0, मतलब कुछ गलत लिखा क्या मैंने, कुछ गलत किया मैंने, बता दो अगर इस तरह गुना किया तो, हाँ पक्का ना, सही है ना, सही लिखा ना मैंने। अब तुम बताओ a की पावर x1 बराबर a की पावर x2 बन गया कि नहीं बन गया, क्या बेस लगा दोगे, पहले फटाफट पावर बराबर कर दोगे, पावर बराबर कर दो पहले, तो पहले पावर का इधर की पावर x माइनस 11 है, उधर की पावर 0 है, और आपका एक केस आप बहुत लोग भूल जाओगे, x बराबर 11 निकाल के टिक कर दोगे एग्जाम में, और गलत करके चले जाओगे, क्योंकि एक केस तो आप भूल गए, दोनों लोग बराबर 1 भी हो सकते हैं, है कि नहीं। यूनियन क्या ले लोगे, देखो गलतियां कैसी होती हैं लोगों से, यही गलती करके चले आते हैं, फिर बोलते एग्जाम में गलत हो गया,
यही गलती करके आते हैं लोग, ठीक है। ये चीज हुई। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, यूनियन लगा के सॉल्व करना तो क्या ही है, बट बताऊंगा फिर भी आपके लिए मैं, ठीक है। इसको तो आप खुद सॉल्व करो यार, फटाक से सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। कमेंट्स में तो थ्रू बता ही दो, ठीक है। इसका भी आ जाए तो बताओ क्या आएगा, x बराबर 11, ठीक, और यूनियन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, खुद सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यार, मुझे लग रहा है मैंने पावर गलत उतारी है, पूछो क्यों? देखो सोल्यूशन ही नहीं आएगा। सोल्यूशन आएगा क्या इसका? 11 था क्या ये? 11 हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? अगर 11 लोगे तो इसकी डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू निकालो तो रियल फैक्टर तो इसके होंगे ही नहीं, -15, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का जो ये था पावर, नीचे का जो बेस था वो थोड़ा मैंने लगता है रॉन्ग उतारा है, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 है ना, तो वो 11 नहीं 7 एक्चुअल में, 7 उसको नोट डाउन करो, ये जो 11 इसकी जगह 7 लिखो, करेक्शन करो इसको, आएगा नहीं वरना सोल्यूशन नहीं आएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ऐसे इसका लोग इसका यहाँ पे नो सोल्यूशन, फिर x बराबर 11 आ जाएगा सिर्फ इसका, अगर इस केस में लेना चाहोगे तो, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अगर इसका निकाल चाहोगे तो क्या आएगा, इसका तो कोई रियल सोल्यूशन आएगा नहीं, और इसका रियल सोल्यूशन है यूनियन लेना है आपको, तो x बराबर 11 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। पहले इसके केस में तुम लिख लो x बराबर 11 आएगा इस केस में, इसके केस में दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस केस में तुम्हारा x बराबर 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मान तुम्हारा इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं बना है कि नहीं, फैक्टर तो कर नहीं पाओगे इसके, इसका नल सेट आ जाएगा, देखो इसका, देखो नल सेट आ जाएगा x बराबर 11 यूनियन, मान लो इसका नल सेट आ गया, कुछ नहीं आया, तो जब यूनियन ले दो तो अगर नल सेट आया तो क्या फाइनल आंसर तो 11 ही आएगा। इंटरसेक्शन थोड़ी ना ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो ना, यूनियन में अगर तुमको 11 है तो 11 निकाल लोगे। लेकिन अब तुमको करना क्या है, एक्चुअल में तुम्हारा क्वेश्चन था मैंने गलत उतार दिया था, तो उसको लिख लो यार। बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है ना, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था, सॉल्व कर लेना इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करना। मैं वैसे बाय द वे जो मैंने बताया उससे भी सॉल्व कर लो। ये था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की पावर x माइनस 11 बराबर 1 था, ठीक। इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप ऐसे कर लो, ये इसको करना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जो बताया वही मेथड है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की पावर 0, ठीक है। तो x बराबर आपका एक तो आ गया 11, जो पावर इक्वेट करके, और यूनियन कर दो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 1 हो सकता है, इसको सॉल्व कर लो। ये तो आपका 11 आ गया, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी 3, 2, और यहाँ पे x बराबर क्या आपका है 11। तो आपके आंसर कितने हो गए, 2, 3 और 11 हो गए आपके। यूनियन लेने पे वही होता है, मिला के लिखना होता है इसको, ठीक है। यूनियन लेने पे क्या होता है, आपको मिला के लिखना होता है फाइनली, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे उससे भी कर लो यार, तो बस आपको मैंने बताया क्या करना क्या होता है, ठीक है, ठीक। देखो क्या करना था लास्ट में, आप लास्ट में लिख लो यार, अभी सिर्फ आइडिया लेते रहो बस, ये आगे बहुत जबरदस्त फॉलोइंग होगी वैसे फंक्शन इसकी, तैयार हो जाओ बस, ठीक है। तो एक्ट वैल्यू क्या क्या आएगी 2, 3, 11।